everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. So this is my science study vlog. तो ये जो मैंने सबसे पहले फ्रूट्स खाए थे ये थी 25 सितंबर की क्लिप। एंड इस दिन तो मैंने चैप्टर सिर्फ एक ही किया था, दैट वाज इन्वायरमेंट चैप्टर। एंड दिस क्लिप इज़ ऑफ नेक्स्ट डे एंड मैंने तब चैप्टर कंप्लीट कर रही थी अपना ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। तो मैं आपको बता देती हूँ, सुबह उठ के मैंने 26 सितंबर को लाइट चैप्टर किया एंड देन फिर किया फिज़िक्स का चैप्टर। इन दोनों को करने में मुझे नियर 4.5 आवर लग गए थे फिज़िक्स को कंप्लीट करने में। एंड मैंने फ़िज़िक्स की थी, बेसिकली नोट्स पढ़े थे एंड फिर उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने किए थे एंड दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड माई फिज़िक्स। Ready, it's a little update how my science exam preparation is going on and मैंने कितना पढ़ लिया, क्या क्या रह गया, कैसे जो रह गया वो पढ़ने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं बता देती हूँ, मैंने फिज़िक्स कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 और 2 के आ रहे हैं। अवर इन्वायरमेंट बायो का कंप्लीट कर लिया। अब मेरे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स रह गए, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फिर बायो के 2 चैप्टर रह गए, हेरिडिटी और लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी मेरा मेन गोल ये है कि मैं केमिस्ट्री कर लूँ। केमिस्ट्री की मैं सिर्फ बुक रीडिंग करूँगी, क्वेश्चंस करूँगी, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करूँगी। फर्स्टली मैंने सोचा था 1 शॉट लूँगी, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 शॉट ले सकूँ। सो जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आएगी उनका मैं सिर्फ देख लूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी, सेकेंड में मैंने सोल्ट्स को ऑलरेडी आपने देखा होंगे पिछले वीडियोज़, तो ऑलरेडी मैंने वो समझा हुआ है, तो मेरे को लगता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आई स्टार्टेड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मैंने कहा था कि मैं नोट्स से ही पढ़ूँ, नोट्स से नहीं पढ़ूँगी, बट मैंने नोट्स से ही पढ़ा बिकॉज मैंने जब NCERT समझी, मैंने कहा नहीं ये तो मेरे से नहीं हो पाएगी। मतलब समझ तो लग रही थी बट उसमें को थोड़े से कम टॉपिक्स थे। मैं नोट्स पढ़कर ये चैप्टर कर सकती हूँ, लेकिन ये चैप्टर करके फिर नोट्स नहीं कर सकती। सो समझ रहे हो, तो करके मैंने नोट्स ही कंप्लीट किया एंड एक्सरसाइज इन टेक्स्ट। एंड फिर मैंने हेरिडिटी चैप्टर किया था एंड उसके मैंने मैंने जो नोट्स बनाए थे वो किए एंड उसकी भी मैंने एक्सरसाइज इन टेक्स्ट किए। एंड देन आई स्लेप्ट एंड वेकअप एट 12:30। देखो अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है, मैं सो रही हूँ 12:30 एंड उठी मैं 5 बजे। एंड उठ के मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट किया, उसको भी मैंने नोट से पढ़ा है। बस सो स्लीपी, लिटरली मैं बहुत, मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी जब मैं वो चैप्टर कर रही थी लाइफ प्रोसेस सुबह उठ के। बट वो मैंने कंप्लीट कर दिया था, अच्छी तरह से हो भी गया था। बट डायग्राम्स नहीं मैं कर पाई थी चैप्टर की, मैंने स्कूल में जाकर की थी। एंड फिर उसके बाद आई डिड माई एग्ज़ाम इन स्कूल। तो मतलब ऐसे मेरी प्रेपरेशन हुई है। मतलब मैं पता क्या करती हूँ, अगले दिन के लिए छोड़ देती हूँ। अब जैसे मैं स्कूल से आ गई हूँ तो आई जस्ट फील प्रोक्रेस्टिनेटेड नॉट टू डू एनीथिंग। बट मेरा नेक्स्ट मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मोस्ट प्रोबेबली आज तो मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ आज रात तक। सो लेट्स सी, आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा रियलिटी क्या है। पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आई कांट कंप्लीट 9 चैप्टर्स इन 1 डे, वो भी मैथ्स के। तो यस, एंड ऐसे मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी। मतलब हर चैप्टर के लिए कुछ अलग अलग किया था कि सब में सेम पैटर्न तो मैंने फॉलो नहीं किया। एंड मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया बिकॉज मेरा ज़्यादा फोकस था पढ़ाई करने में। बट जितनी क्लिप्स रिकॉर्ड किया है शॉर्ट इन दिस वीडियो। एंड नाउ लेट मी टेल यू हाउ माई एग्ज़ाम वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश के एग्ज़ाम के मैम ने हमें आज बताया कि मेरे 4-5 मार्क्स जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। मैम सेड कि हर बच्चे के जा रहे हैं, मैम किसी की मार्क्स से भी सेटिस्फाई नहीं है। एंड आई डोंट नो मेरे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम इतना भी बुरा नहीं गया था कि मेरे 4-5 मार्क्स जाएँ। ओके बट चलो पता लगेगा जब एग्ज़ाम मिलेगा। एंड साइंस का मेरा जो एग्ज़ाम है उसकी मेरे को लगता है मेरे केस स्टडी में 2 मार्क्स जा रहे हैं। एंड मेरा एक असर्शन रीज़न गलत हो गया, एक MCQ, मतलब 4 to 5 मार्क्स मेरे साइंस में भी जा रहे हैं। मैं असर्शन रीज़न तो मेरे को नहीं आता था, मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को तो वो कंसेप्ट ही नहीं पता था। मेरे को लग रहा था कि ऑप्शन ए होगी बट आई डोंट नो व्हाई मैंने बी ऑप्शन लगा दी। एंड जो MCQ था उसमें मेरे को लग जो रहा था वो सही था बट मैंने लिखा कुछ और। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, जो मेरे को लग रहा था मैंने वो नहीं लिखा। मतलब जो मेरे को लग रहा था, हाँ, मैंने वो नहीं लिखा, मैंने दूसरा लिख दिया। आई डोंट नो व्हाई मैंने ऐसा किया। क्वेश्चन था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड नहीं करता। मेरे को पता था हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ सकता है, बट मैंने लिख दिया एंगल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे। पता नहीं ऐसे क्यों लिख दिया। एंड यस, इतने मेरे को अभी तक लग रहा है कि मार्क्स जाएंगे, बाकी रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कैसा रिज़ल्ट आएगा। केस स्टडी का तो मेरे को ऐसा था कि मतलब मेरे को नहीं पता था उसका आंसर क्या बनेगा बिकॉज मैंने ना वो पढ़ा हुआ था टॉपिक, आयोडीन सोल्यूशन वाला था, एक्टिविटी से आया था। मैंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ था बट एट अ टाइम मैंने एग्ज़ाम के टाइम एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ी थी, तो उस कारण मेरा मार्क्स जा रहा है गाइस।
भाई मेरे को सच्ची में ट्रॉमा हो गया। मैंने जब एग्ज़ाम दिया मेरे को लगा अच्छा जा रहा है, अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा गया। लेकिन उसके बाद मतलब 4 मार्क्स जा रहे हैं यार, 4 मार्क्स, ओह माय गॉड। बाकी केस स्टडी में देखते हैं। सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 मार्क्स कट करेंगे, हाफ मार्क्स, या मेरे को जहाँ तक लग रहा है सर 2 मार्क्स कट कर सकते हैं, 1, लाइक इट डिपेंड्स कि सर को लगता है कि थोड़ा बहुत भी सुटेबल होगा तो सर फिर कुछ तो मार्क्स दे देंगे। सो आई होप कि 76 से अबव तो आ ही जाए मैथ्स में। लाइक किसी का मैंने ऐसा कहा नहीं है कि मतलब साइंस के लिए प्रिपेयर्ड, रियली बहुत हार्ड मैंने प्रिपेयरिंग की है, मेरा प्रिपरेशन अच्छा था। बाकी लेट्स सी कैसा जाता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट जो मेरे 3 एग्ज़ाम्स हुए हैं तीनों में अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, एंड विश मी बेस्ट, विश मी लक। नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा मैथ्स का है, उसके लिए भी मुझे विशेस दे देना। सो या बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोइंग टू बी मैथ्स स्टडी व्लॉग।